अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। इसमें हम बात करेंगे कि हमने जैसे रेजोनेंस मेथड पढ़ा, उसमें हमने कहा कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। तो उसमें बच्चे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो तकरीबन 14 ईयर्स तक जो है वो बहुत सारे केमिस्ट्स के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बना रहा। मतलब उनको वो इस बात से कंफ्यूज थे कि इसमें अल्टरनेटिंग और सिंगल और डबल बॉन्ड हैं, तो आया कि वो अपनी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है वो अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड हैं, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से उस स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये फिर ये जो प्रॉब्लम थी इसको एक जर्मन केमिस्ट थे कैक्यूल, उन्होंने 1865 में जो है वो सॉल्व किया। उन्होंने क्या कहा कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो दूसरा डबल होगा, फिर सिंगल होगा तो फिर डबल होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल मतलब जिसमें क्या होते हैं 6 कॉर्नर्स हों। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बेंजीन जो है इसमें अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड थ्री हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे और 3 ही क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। और इसने इस थ्योरी को, ये जो इसने बात कर दी है कि बेंजीन जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और उसके स्ट्रक्चर में 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए फिर उसने कुछ आर्गूमेंट्स दिए थे। उसने क्या कहा कि हमने कह दिया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होते हैं, 3 अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड है। यानी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है, और दरमियान में अगर जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड होते तो 2 2 हाइड्रोजन लगी होती है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से हाइड्रोजन कितनी रह जाती हैं, 1 1। फिर उसने क्या कहा कि बेंजीन जो है वो हमें सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। मतलब क्या है, बेंजीन जो है वो जब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट यानी हैलोजन की सपोज कर एग्जांपल ले लें, तो जब इससे रिएक्ट करती है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, जो कि ये एक्स जो है यानी हैलोजन जो है इस पोजीशन पे लग जाए फिर भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इधर लग जाए फिर भी उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उसने ये बताया कि बेंजीन जो है वो सिर्फ एक ही क्या देती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि बेंजीन जो है वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। देखिए, पहले से ही हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड कर दें, तो वो या तो इस पोजीशन पे ऐड होगा या इस पे होगा या इस पे होगा। इन पोजीशंस को हम कहते हैं आर्दो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। यानी जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यानी जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, वो हमेशा इन पोजीशंस पे ऐड हो सकता है। और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की एडिशन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती हैं, 3 प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। आर्दो पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, मेटा पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे लग सकता है। नेक्स्ट जो हमने ये जो 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, इनमें हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बेंजीन जो है वो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है और 3 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। तो इस बात से हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन एटम जो है उनकी पोजीशन एक जैसी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि कार्बन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। जहाँ जहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कार्बन मौजूद हैं वो अपनी अपनी उसी पोजीशन पे ही दोबारा वापस रहेंगे। नेक्स्ट है कि बेंजीन जो है उसमें 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं, लेकिन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, और टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मोस्टली कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, प्लाटियम है। और बेंजीन है तो 3 अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो यानी टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, यानी हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन चली जाएगी, तो उसके जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, यानी बेंजीन जो है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने अंदर ऐड कर सकती है, किसकी मौजूदगी में, कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और उसके
सारे के सारे जो डबल बॉन्ड हैं वो सारे ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। फिर नेक्स्ट है कि बेंजीन जो है वो अपने अंदर 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकती है, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो सकता है। जैसे सपोज़ करें हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बेंजीन है और बेंजीन में 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एडिशन होती है। जैसे कि हमने कहा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन होती है, तो एक एक हाइड्रोजन जो है वो एक एक कॉर्नर पे चला जाता है और सारे के सारे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल में। इसी तरह से हमारे पास ये भी होता है कि बेंजीन में जब 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल की एडिशन की जाती है तो हर कार्बन के साथ क्या लग जाती है, एक एक क्लोरीन लग जाते हैं, यानी हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन तो पहले से थी, अब क्या लग जाती है, एक एक क्लोरीन भी लग जाती है। तो जब क्लोरीन भी लगती है तो उसके सारे के सारे डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रहा है, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। जैसे हमने कहा कि जो पहले 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही देती है और 3 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, उससे हमें ये तो पता चल जाता है कि बेंजीन के रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम है उनकी पोजीशन जो है वो सेम रहती है। इसी तरह से ये जो 2 रिएक्शन हमने अब पढ़े हैं जिनमें हमने कहा कि बेंजीन में जो है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन हो सकती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंगल में। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने कहा कि बेंजीन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के ऐड करती है और ये रिएक्शन जो है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में ही होता है। तो इन 2 पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि बेंजीन में जो अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि एडिशन हो रही है। तो हम 3 मॉलिक्यूल्स जब ऐड कर रहे हैं तो उसी से उसके जो जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल में, जिससे ये हमें कंफर्म हो जाता है कि जो बेंजीन है उसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या थे, डबल बॉन्ड थे, यानी एक एक क्या था, डबल बॉन्ड था और एक एक क्या था, सिंगल बॉन्ड था। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्या था, कैक्यूल स्ट्रक्चर था। और अगर हम एक्सरे स्टडी करते हैं बेंजीन की तो उससे हमें पता चलता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो तकरीबन कितना होता है, 120 डिग्री का। यानी हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है। कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक था आज का। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे फिर से। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।